कोई खास वो तो था नहीं, थ्योरी थी। तो हमने छोड़ा था मेरा ख्याल है सॉफ्टवेयर पैटर्न्स पे, डिजाइन पैटर्न्स पे। हाँ जी, तो हमने बात की थी बेसिकली, बड़ी आसान सी बात थी कल के सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल की बात की थी कि जिसमें जब भी एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होता है तो वो किसी खास मेथडोलॉजी के हिसाब से डिज़ाइन होता है। ठीक है, मतलब उसमें एक डिज़ाइन फेज़ होता है, एक रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग होती है, इम्प्लीमेंटेशन होती है, सो ऑन। और इस तरह के काफ़ी मेथडोलॉजीज़ हैं। वाटरफॉल थी, प्रोटोटाइपिंग थी, एजाइल थी, जो फॉलो होती हैं। अच्छा, अब यहाँ से हमने शुरू करनी है। ये दो चीज़ें होती हैं, कपलिंग और कोहीजन। ठीक है, कपलिंग का मतलब ये होता है कि बेसिकली कपलिंग रिड्यूस करनी होती है और कोहीजन जो है वो बढ़ानी होती है। ये दो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के। हमने मिनिमाइज करनी होती है कपलिंग और मैक्सिमाइज करनी होती है कोहीजन। ठीक है, मतलब कोई भी सर डेवलपर जी जो मॉड्यूल 134, है। मॉड्यूल 134। हाई, अच्छा अच्छा, ये नहीं हमने किया था। नहीं, यहाँ से करना है। अच्छा, तो इसमें बात ये हो रही है, हाँ ये करना ज़रूरी है उससे पहले। तो इससे इसमें बात ये हो रही है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो होती है इज़ डन इन मॉड्यूल्स। ठीक है, मॉड्यूल्स क्या होते हैं, इज़ डन इन टर्म्स ऑफ मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स क्या होते हैं, मॉड्यूल्स कैन बी फंक्शंस, दे कैन बी क्लासेस, दे कैन बी एनीथिंग। मॉड्यूल्स कैन बी फंक्शंस, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, कुछ भी हो सकते हैं। बेसिक बात ये है जो समझने वाली है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉड्यूल्स में होती है, हिस्सों में होती है। ठीक है, और हर मॉड्यूल अपना काम करता है। जैसे अगर तुम एलएमएस की सॉफ्टवेयर की बात करो तो इसमें ग्रेड बुक एक मॉड्यूल होएगा, इसमें अकाउंट बुक एक और मॉड्यूल होएगा, असाइनमेंट्स एक मॉड्यूल होएगा, क्विज एक मॉड्यूल होएगा। ये सब अलग अलग मॉड्यूल्स होंगे। जब ये सॉफ्टवेयर लिखा जा रहा होता है तो ये मॉड्यूल्स तमाम डिफरेंट लोग डेवलप कर रहे होते हैं, बल्कि डिफरेंट टीम्स डेवलप कर रही होती हैं। ग्रेड बुक एक टीम डेवलप कर रही है, अकाउंट बुक एक और टीम डेवलप कर रही है। और जब ये मॉड्यूल ग्रेड बुक का बिल्कुल रेडी हो जाता है और अकाउंट बुक का बिल्कुल रेडी हो जाता है तो उनको आप जोड़ के पूरा सॉफ्टवेयर बना देते हो। मतलब आप, मतलब कॉन्सेप्ट ये है कि आपने वो सारे मॉड्यूल्स अलग अलग जोड़ के वो टोटल जो सॉफ्टवेयर है वो बना दिया। ठीक है, तो मॉड्यूलर डेवलपमेंट होती है। अ, अब ये किसी भी मतलब एग्जांपल है, लेकिन मतलब कि किसी भी तरीके से हो सकती है। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि अगर तुम एक टेनिस की गेम बना रहे हो तो तुमने उस गेम के मॉड्यूल्स क्या क्या होंगे। फॉर एग्जांपल उसमें एक सर्व होएगी, उसमें रिटर्न का मॉड्यूल होएगा, कंप्यूट, मतलब कुछ भी। बेसिकली एलएमएस का एग्जांपल वो कर लो तो बेहतर है। एक सेकंड होल्ड करो। अगर ये एग्जांपल समझ आता है तो वेरी गुड, वरना एलएमएस वाला एग्जांपल बहुत ही अच्छा है आपके लिए। लेकिन बहरहाल खैर ये भी समझ आना चाहिए कि एक अगर आप एक टेनिस की गेम बना रहे हो और उसमें अब बहुत सारी चीज़ें होएगी ना, उसमें सर्विस करनी होएगी, एक प्लेयर ने रिटर्न करना होएगा। ये पता चलना चाहिए कि बॉल किस रास्ते में जा रही है, वो कंप्यूट पाथ का फंक्शन है। फिर एंड पे पॉइंट जीता कौन है उससे स्कोर अपडेट करने का फंक्शन होएगा। तो बेतहाशा डिफरेंट ये मॉड्यूल्स होंगे किसी भी एक सॉफ्टवेयर के अंदर। तो इवेंचुअली इन मॉड्यूल्स को मतलब डिजाइनर का या आर्किटेक्ट का काम ये होता है ना कि वो इन मॉड्यूल्स को बनाता है और फिर डिफरेंट लोगों को देता है कि भाई तुम इनको अलग अलग बनाओ बैठ के। अब जो एक सर्व का मॉड्यूल बना रहा है ये वाला, उसको ये नहीं पता कि बाकी गेम में क्या हो रहा है। उसका उसका कोई लेना देना नहीं है उससे। उसको एक काम दिया गया ये एक सिंगल मॉड्यूल बनाने का। अब सिमिलरली जब अकाउंट बुक का जो मॉड्यूल बना रहा है उसको ये परवाह नहीं है कि बाकी असाइनमेंट्स में क्या हो रहा है या बाकी एलएमएस में क्या हो रहा है। उसको एक स्पेसिफिक काम दिया गया है कि ये वाला मॉड्यूल तुमने तैयार करना है।
अच्छा वो आइसोलेशन में करता है, विच मीन्स कि उसको बाकी सॉफ्टवेयर का नहीं पता होता उस टाइम पे। और ऐसे ही डेवलपमेंट होती है, सॉफ्टवेयर हाउसेज में भी ऐसे ही होती है कि हर टीम अलग अलग अपने मॉड्यूल पे काम कर रही होती है। अब ये आर्किटेक्ट लोग, डिजाइनर्स जो बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं, जो बहुत सीनियर्स होते हैं, ये पैसे इसी बात के कमाते हैं कि इवेंचुअली इन्होंने इन सारे पुर्जों को एंड पे फिट करना होता है। खुद नहीं करना होता, लेकिन इन्होंने इंश्योर करना होता है कि ये पुर्जे जब इकट्ठे हुए तो एलएमएस वाकई चल पड़े। ये ना हो कि एक पुर्जा दूसरे के साथ रगड़ खाए और एक ना चले दूसरा ना चले, एक की वजह से दूसरे में एरर्स आए, ठीक है ना। और यही ये वाली बात है कि इन मॉड्यूलर डेवलपमेंट, मॉड्यूल क्या हुआ, मॉड्यूल एक हिस्सा हुआ सॉफ्टवेयर का, ठीक है, एक पार्ट हुआ। तो इन मॉड्यूलर डेवलपमेंट वी नीड टू इंश्योर ये दो चीजें, कि कपलिंग कम से कम होएगी और कोहिजन ज्यादा से ज्यादा होएगी। कपलिंग मींस कि एक मॉड्यूल दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब अगर देखो, अगेन मैं वही कहूंगा कि एलएमएस ही दिमाग में रखो। अगर किसी वजह से अकाउंट बुक का मॉड्यूल डिपेंड करता है ग्रेड बुक के मॉड्यूल पे, हालांकि इनकी कुछ तुक बनती नहीं है डिपेंड करने की, अकाउंट बुक एक अलग चीज है, ग्रेड बुक एक अलग चीज है, लेकिन अगर कुछ ऐसा है कि इन दोनों के दरमियान में कोई रिलेशनशिप है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड कपलिंग। जब आपके मॉड्यूल्स आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करना शुरू हो जाएं, तो दिस इज कॉल्ड कपलिंग। ये खतरनाक है। प्रॉब्लम ये है कि अगर आपकी सॉफ्टवेयर में कपलिंग है, तो इशू ये है कि जब आप एक मॉड्यूल को छेड़ते हो, एक मॉड्यूल को चेंज करते हो, एक मॉड्यूल में कोई चीज अपडेट करते हो, तो उसका इफेक्ट बाकी सारे मॉड्यूल्स पे भी आता है, बाकी पूरी सॉफ्टवेयर पे भी आता है। तो डिजाइनर का काम 100% ये है कि उसने कपलिंग फुली रिड्यूस करनी है। कपलिंग की डेफिनेशन बस डिपेंडेंस होएगी, मतलब कि एक मॉड्यूल दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, पढ़ते हैं। अ गोल व्हेन डिजाइनिंग अ मॉड्यूलर सिस्टम शुड बी टू मैक्सिमाइज इंडिपेंडेंस। हर मॉड्यूल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कोई किसी के ऊपर किसी का किसी के साथ ताल्लुक ना होए। और इन अदर वर्ड्स टू मिनिमाइज द लिंकेज बिटवीन मॉड्यूल्स। ये जो लिंकेज बिटवीन मॉड्यूल्स है ना, इसको कपलिंग कहते हैं, कि एक मॉड्यूल दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती अगर उसके अंदर कपलिंग है। प्रॉब्लम यही है कि आप एक मॉड्यूल को, एक फंक्शन को अगर चेंज करोगे तो वो सारा तबाह हो जाएगा, सारे को ही आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये अगेन डिजाइनर्स का, आर्किटेक्ट्स का काम है, डेवलपर का नहीं है। डेवलपर को एक टास्क दिया जाता है और डेवलपर उसके ऊपर कोड लिखता है। तो ये बहुत सीनियर लोग हैं, अगेन आर्किटेक्ट्स, डिजाइनर्स, जिन्होंने ये इंश्योर करना है कि कपलिंग एग्जिस्ट ना करे। भाई 3 महीने डेवलपर काम करते रहे, एक ने ग्रेड बुक बना ली, एक ने अकाउंट बुक बना ली, एक ने असाइनमेंट्स का मॉड्यूल बना लिया। अब एंड पे पता ये चला कि जब उनको जोड़ा है आपस में, जब चलाया है उनको, तो उसमें एक मॉड्यूल दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा तीसरे पे डिपेंड कर रहा है, सब तबाह हो गया, 3 महीने की मेहनत ज़ाया हो गई। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट मतलब कॉन्सेप्ट्स हैं जो आर्किटेक्ट लेवल पे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। लफ्ज़ याद रखना, तो कपलिंग को मिनिमाइज करना है, और करना इस तरह होता है कि बाय मेकिंग श्योर दैट ऑल मॉड्यूल्स आर फुली इंडिपेंडेंट, ठीक है। अगर हर मॉड्यूल इंडिपेंडेंट है तो कपलिंग हो ही नहीं सकती, जाहिर बात है, कोई किसी के ऊपर कोई लिंक होएगा ही नहीं। ये वही टेनिस गेम का एग्जांपल लेके चल रहा है कि वैसे इस डायग्राम को ना सीक्वेंस डायग्राम कहते हैं, लेकिन खैर आपके कोर्स में नहीं है। तो ये ऊपर ऑब्जेक्ट्स लिखे होते हैं कि प्लेयर 1 है, प्लेयर 2 है, जज है और स्कोर है। ये आपके एक्टर्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपकी सॉफ्टवेयर के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। तो प्लेयर ए फॉर एग्जांपल सर्व करता है, वो जज के पास जाती है, जज रिटर्न वॉली करता है। गलत है, गलत है, प्लेयर बी के पास जानी चाहिए और प्लेयर बी को रिटर्न करनी चाहिए, ये एक एरो गलत है शायद। तो अब वो कह रहा है कि मतलब ये जो तमाम मॉड्यूल्स हैं, प्लेयर ए को इफेक्ट नहीं होना चाहिए, प्लेयर बी की वजह से इसको इफेक्ट नहीं होना चाहिए, जज की वजह से, इनका आपस में
मतलब माठा ज़रा एग्जांपल है, लेकिन बहरहाल दिखाने की कोशिश है कि जब एक ऑब्जेक्ट सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ करता है तो उसकी वजह से वो बहुत सारी चीज़ों को वो करता है, इफ़ेक्ट करेगा। प्लेयर बी को भी करेगा, जज को भी करेगा, ये सारे मॉड्यूल्स को वो करेगा। अगर मॉड्यूल्स आपस में इंटरडिपेंडेंट होएँ, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे होएँ, तो ये रिलेशनशिप सही नहीं चल सकेगा। कहीं न कहीं पे आके प्रॉब्लम होएगी। अ, ये क्लासिक कपलिंग है जो जहाँ पे ये प्रॉब्लम होता है। एक एग्ज़ाम्पल इसका डेटा कपलिंग है, ठीक है? और डेटा कपलिंग इज़ व्हिच रेफर्स टू शेयरिंग ऑफ डेटा बिटवीन 2 मॉड्यूल्स। अच्छा, डेटा कपलिंग से आप नहीं बच सकते। कोशिश तो हम करते हैं कि डेटा कपलिंग कम से कम हो, लेकिन इससे आप नहीं बच सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल जब तुम एलएमएस के अंदर लॉगिन करते हो, तो तुम्हारी स्टूडेंट आईडी जो है, जब तुम लॉगिन कर चुके होते हो, तुम्हारी स्टूडेंट आईडी जो है वो शेयर होती है तमाम मॉड्यूल्स के दरमियान में। वही आईडी अकाउंट बुक को भी मिलती है, वही ग्रेड बुक को भी मिलती है, वो हर एक को मिलती है। भाई, जब तुम अपने अकाउंट में लॉगिन करते हो तो तुम्हारी ही अकाउंट बुक सामने आती है ना, लेकिन पीछे पड़ी तो सबकी हुई है। तो तुम्हारी ही कैसे सामने आती है? क्योंकि वो आईडी से पहचान के कह रहा है कि भाई ये एलएमएस सिर्फ इस बंदे का है, तो इसको सिर्फ हमने ये वाले अकाउंट्स दिखाने हैं। तो डेटा कपलिंग को जरा डेफिनेशन। हेलो हेलो। अच्छा। जी सर। अच्छा। एक मिनट होल्ड करना जरा, मुझे देखना तो शायद मैं।
इंशाल्लाह मेरा ख्याल है आप स्टेबल है, मतलब अपनी कोशिश। अच्छा भाई, तीसरी दफा ये है कि डेटा कपलिंग जो है वो डेटा की कपलिंग है। इट मींस शेयरिंग ऑफ डेटा बिटवीन डिफरेंट मॉड्यूल्स के, डिफरेंट मॉड्यूल्स में कुछ ना कुछ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, कुछ ना कुछ पीस ऑफ डेटा शेयर हो रहा है। ये इतनी खतरनाक नहीं है और इससे बचना भी तकरीबन नामुमकिन है। कई ऐसी सिचुएशंस है जिसमें आप इससे बिल्कुल ही नहीं बच सकते। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको इसमें दे रहा हूँ कि जब आप LMS पे लॉगिन करते हो तो जो आपकी स्टूडेंट आईडी होती है वो डेफिनेटली एक ग्लोबल पीस ऑफ डेटा बन जाती है। ग्लोबल डेटा वो होता है जो आपकी पूरी एप्लीकेशन में तमाम मॉड्यूल्स में इनहेरिट होता है, शेयर होता है। मतलब कुछ ऐसा डेटा है ना जो सब ने शेयर करना ही करना है, वो ग्लोबल डेटा है। ठीक है, तो आपकी स्टूडेंट आईडी ग्लोबल डेटा बन जाती है। अब जिस मॉड्यूल को भी आप खोलते हो वो आपकी ही स्टूडेंट आईडी खोलता है। मतलब कहने का मतलब है कि आप जब ग्रेड बुक पे क्लिक करते हो तो मेरी ग्रेड बुक नहीं आ सकती, आपकी आएगी। वो कैसे इंश्योर होता है? क्योंकि उसके पास आईडी एज अ ग्लोबल डेटा मौजूद है और वो डेटाबेस में से सिर्फ वो वाला डेटा निकालता है जो उस आईडी का है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर में जो मॉड्यूल्स की कपलिंग है वो बहुत खतरनाक है। डेटा कपलिंग इज नॉट एन इशू, मतलब अवॉइड तो वो भी हम करने की कोशिश करते हैं लेकिन 100% अवॉइड वो नहीं हो सकता। और ग्लोबल डेटा का कॉन्सेप्ट वही है कि ग्लोबल डेटा इज डेटा विच इज शेयर्ड अमंग ऑल मॉड्यूल्स। तुम्हारी पूरी एप्लीकेशन में तमाम मॉड्यूल्स के पास वो अवेलेबल होता है और ये ज़्यादातर यूज़र नेम ही होता है। फेसबुक के अंदर लॉगिन करते हो, ये सोच के देखो ना कि फेसबुक पे जब लॉगिन करते हो तो फेसबुक की डेटाबेस में तो हज़ारों लाखों लोगों का डेटा पड़ा हुआ है, तुम्हारा ही कैसे निकल के आता है हर दफ़ा? तो वो कुछ ना कुछ ऐसी प्राइमरी की है, कुछ ना कुछ ऐसा कंट्रोल है जिससे सिर्फ तुम्हारा ही डेटा यूज़ होता है, वो तुम्हारी आईडी है। ठीक है, तो वो आईडी ग्लोबल डेटा होता है कि तुम पूरी एप्लीकेशन में फेसबुक में कहीं पे भी काम कर रहे हो, फेसबुक के हर मॉड्यूल को ये पता होता है कि भाई ये फलाना बंदा है, ये फलाना बंदा है। वो बस एज अ ग्लोबल डेटा शेयर हो रहा होता है पर इसका कोई खास इलाज नहीं है। कांट डू मच इसके बारे में। तो दूसरी चीज कोहिजन है। कपलिंग, कपलिंग और कोहिजन इकट्ठी बात होती है। कपलिंग ये होता है कि दो मॉड्यूल्स का आपस में लिंक नहीं होना चाहिए बेसिकली। ठीक है ना, कि हर मॉड्यूल इंडिपेंडेंट होना चाहिए, दोनों का आपस में लिंक नहीं होना चाहिए। तो कपलिंग जब भी बात करेगा वो एक मॉड्यूल का रिलेशनशिप दूसरे के साथ बात करेगा। कोहिजन की जब भी बात होगी तो तुम सिर्फ एक मॉड्यूल के अंदर की हद तक बात करोगे। कोहिजन में ये बात नहीं होगी कि दूसरा मॉड्यूल के साथ रिलेशनशिप या कुछ ऐसा हो रहा है। कोहिजन का सिर्फ और सिर्फ ताल्लुक कैसे डिफाइन करता है? हाँ, ये बस ये बेस्ट है। द टर्म कोहिजन रिफर्स टू इंटरनल फाइंडिंग। कोहिजन का ताल्लुक मॉड्यूल की अंदर वाली दुनिया से है, कपलिंग का ताल्लुक एक मॉड्यूल का लिंक दूसरे के साथ है। ठीक है, तो कोहिजन हमने मैक्सिमाइज करनी होती है, बस ज्यादा से ज्यादा कोहिजन करनी होती है, लेकिन कपलिंग को हमने रिड्यूस करना होता है, मिनिमाइज करना होता है। अच्छा, अब इंटरनल बाइंडिंग से क्या मुराद है? इंटरनल बाइंडिंग इसके कई मतलब हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल इसका मतलब एक सिंपल मतलब ये है, या मैं यहीं से शुरू करता हूँ कि लॉजिकल कोहिजन का क्या मतलब है। तुम्हारा अकाउंट बुक का मॉड्यूल है, अब अगर वो कोहिसिव है, अगर उसमें कोहिजन अच्छी है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे LMS पे अकाउंट्स से रिलेटेड जो मर्जी इंफॉर्मेशन है वो उस मॉड्यूल के अंदर है। लॉजिकल कोहिजन मींस कि उस मॉड्यूल के अंदर एक ही किस्म का डेटा होना चाहिए, एक ही किस्म के फंक्शंस होने चाहिए। ये ना होए कि अकाउंट बुक के अंदर पता नहीं कोई लिंक लगा हो या कुछ चीज लगी हो जो आपकी असाइनमेंट से ताल्लुक रखती हो। ये कोहिजन गलत हो गई है। तो कोहिजन मींस कि हर मॉड्यूल एग्जैक्टली एक ही काम कर रहा है और उस काम से मुतालिक तमाम इंफॉर्मेशन उस जगह पे ही मौजूद है, उसी मॉड्यूल के अंदर ही मौजूद है। दिस इज लॉजिकली कोहिसिव मॉड्यूल के तमाम मतलब लॉजिकली कोहिसिव का मतलब होता है कि तमाम काम जो उससे रिलेटेड है वो सारे के सारे वहीं एक ही जगह पे हो रहे हैं। ये लॉजिकल कोहिजन है। फंक्शनल कोहिजन भी तकरीबन यही है। ठीक है, लेकिन ये जरा प्रैक्टिकल हो जाती है। मतलब बड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं कोशिश करता हूँ बताने की। लॉजिकल कोहिजन ये कहती है कि अकाउंट्स से रिलेटेड तमाम काम
जितनी भी फंक्शन, जितनी भी एक्टिविटी हो रही है वो सब इस पेज पे होनी चाहिए, इस जगह पे होनी चाहिए। फंक्शनल कोहीजन मीन्स के अकाउंट्स से रिलेटेड जो जो फंक्शंस चल रहे हैं पूरी एप्लीकेशन में, पूरी सॉफ्टवेयर में, वो सिर्फ इस मॉड्यूल के अंदर होने चाहिए। विच बेसिकली मीन्स कि अगर किसी और बंदे ने अकाउंट्स का काम करना है, फॉर एग्जाम्पल ग्रेड बुक में किसी कोड को जरूरत है कि वो अकाउंट्स को चेक करे, मुझे नहीं पता, उसने स्कॉलरशिप देनी है तो उसने ग्रेड्स भी चेक करने हैं, उसने अकाउंट्स भी चेक करने हैं, शायद इस तरह का एग्जाम्पल सोचो। तो ये ना हो कि ग्रेड बुक अपने अंदर से एक ऐसा फंक्शन लिख दे जो जाके अकाउंट्स चेक करे, नहीं, वो आएगी अकाउंट्स के मॉड्यूल के अंदर और अकाउंट्स के मॉड्यूल के अंदर से वो उसको चेक करेगी। यानी फंक्शनल कोहीजन मीन्स के सॉफ्टवेयर में कहीं पे जिसको भी किसी स्पेसिफिक फंक्शन की जरूरत पड़े तो वो आपके मॉड्यूल में आके आपसे मांगे, बजाय इसके कि वो खुद करना शुरू कर दे। 99% एक ही तरह की चीज है, बहुत मामूली सा फर्क है। स्ट्रॉन्गर फॉर्म ऑफ कोहीजन इज नोन एज फंक्शनल कोहीजन, ऑल पार्ट्स ऑफ द मॉड्यूल फोकस सिंगल एक्टर। हाँ वही ना, मतलब एक ही बात है। डेफिनेशंस प्लीज याद कर लेना, बात बिल्कुल तकरीबन एक जैसी है। अब ये दो बातें आपसे पूछी पूछी जाती हैं एग्जाम में तो याद रह जाएंगी। कपलिंग दो मॉड्यूल्स का आपस में ताल्लुक, कोहीजन मींस इंटरनल स्ट्रेंथ तो नहीं कहना चाहिए, पता नहीं इंटरनल मतलब हार्मनी या कोई ऐसा चीज, इंटरनल बाइंडिंग का लफ्ज यूज किया, सही है, बिल्कुल ठीक है। इंटरनल बाइंडिंग इज हाई, ये कोहीजन होती है। तो वंस अगेन सॉफ्टवेयर बनना मॉड्यूल्स में ही है, यू कांट गेट अवे फ्रॉम इट। इन ये मॉड्यूल्स कुछ भी हो सकते हैं, ये फंक्शंस की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं, क्लासेस की कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स की कर सकते हैं, लेकिन बनना हिस्सों में ही है। अब जब मॉड्यूलर डेवलपमेंट करते हो तो उसमें कपलिंग को कम से कम करना होता है और कोहीजन को ज्यादा से ज्यादा करना होता है। आखिरी दफा दिस मीन्स कि एक मॉड्यूल का ताल्लुक दूसरे के साथ ना होए, हर मॉड्यूल इंडिपेंडेंट होए, और हर मॉड्यूल के अंदर जो काम हो रहे हैं वो एक सिंगल चीज से रिलेटेड हो। मतलब वो एक ही काम कर रहा है एक मॉड्यूल, ये ना हो कि वो कोई और काम करने की कोशिश कर रहा है। ये कोहीजन होती है एंड यू नीड टू इंश्योर के दोनों मौजूद है। ये भी आता तो वैसे इसी में है, लेकिन पता नहीं है क्यों। इंफॉर्मेशन हाइडिंग आता तो वैसे इसी में है, मॉड्यूलर डेवलपमेंट में ही आता है। अब इंफॉर्मेशन हाइडिंग बड़ा लंबा चौड़ा सा कॉन्सेप्ट है, पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो ये करना बहुत ही अजीब सी बात होगी, कैसे करेंगे। One of the cornerstones of good modular design is the concept of information hiding, which refers to the restriction of information to a specific portion of a सॉफ्टवेयर। ये डेफिनेशन हो गई। मुझे एक मिनट देखने दो ये क्या करना चाहता है सच में। बस या ये बदतमीजी है काफी, लेकिन अब ऐसे ही है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये टोटली 100% क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट है, इंफॉर्मेशन हाइडिंग का। यानी जब आप, अभी तो नहीं खैर, जब आप आगे जाके क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स पढ़ोगे ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ोगे, तो ये टोटली इंफॉर्मेशन हाइडिंग के कॉन्सेप्ट के ऊपर चलती हैं। मैं समझा देता हूँ, लेकिन है ये थोड़ी सी खिचड़ी। अ, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे पास एक स्टूडेंट है, अ, एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है, यानी एक स्टूडेंट एक चीज़ है और एक एग्जाम चीज़ है। फॉर एग्जांपल, नहीं एग्जाम तो नहीं, अगर वो रख रहे हो तो वो एग्जाम ही रखो, चलो एक एग्जाम चीज़ है, ठीक है। तो स्टूडेंट का मैं बहुत सारा डेटा स्टोर कर रहा हूँ, मैं उसका नेम रख रहा हूँ, मैं उसका एज रख रहा हूँ, मैं उसका एड्रेस स्टोर किया होएगा, टेलीफोन नंबर स्टोर किया होएगा, ठीक है। और इसी तरह एग्जाम के बारे में, एग्जाम की डेट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट
क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, टीचर कौन है, डेट क्या है, कब होना है एग्जाम, इस तरह का बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मैंने एग्जाम के बारे में भी स्टोर की हुई है। इंफॉर्मेशन हाइडिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो इन्फॉर्मेशन आप किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में स्टोर करते हो, ये लॉक होती है, ये हिडन होती है, ये प्राइवेट होती है। जो लफ्ज एक्चुअली प्रोग्रामिंग में यूज होता है वो प्राइवेट है। ये इन्फॉर्मेशन प्राइवेट होएगी। प्राइवेट मीन्स कि कोई बाहर का बंदा इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकता। ये इंफॉर्मेशन हाइडिंग का कॉन्सेप्ट है कि हर आपने जो डेटा आप अपने प्रोग्राम में स्टोर कर रहे हो, सेव कर रहे हो, उसको आपने सिक्योर करना है किसी तरीके से कि बाहर वाला को बंदा उसको एक्सेस ना कर सके। अभी जैसे मैंने बनाया है बिल्कुल ऐसे ही है कि स्टूडेंट का ये डेटा जो है ये हमने लॉक कर दिया एक डब्बे के अंदर, बंद कर दिया। तो अगर इसको कोई बाहर का बंदा एक्सेस नहीं कर सकता तो ये सॉफ्टवेयर चलेगा कैसे फिर? जब हम चेक ही नहीं कर सकते कि स्टूडेंट का नाम क्या है, ये कैसे फिर ये काम होएगा? तो वो ऐसे होता है कि इस डेटा को एक्सेस करने के लिए आप कुछ फंक्शंस बना के देते हो, ठीक है? प्रोग्रामर जो है कुछ फंक्शंस डिजाइन करता है, इनके जरिए से उस डेटा तक रसाई हासिल की जा सकती है। इन फंक्शंस को हम क्लास का पब्लिक इंटरफेस कहते हैं। ये क्लास का पब्लिक इंटरफेस होता है। जरा थोड़ा सा मुश्किल है मुझे पता है, लेकिन बस ज्यादा नहीं करूंगा। अब क्लास क्या होती है या एक ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो ये सारा कुछ होता है। ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है? कौन सा ऑब्जेक्ट है? ये स्टूडेंट का। अब जब भी ऑब्जेक्ट्स डिजाइन होते हैं वो इस तरह से होते हैं, इंफॉर्मेशन हाइडिंग के प्रिंसिपल के तहत डिजाइन होते हैं। इंफॉर्मेशन हाइडिंग का प्रिंसिपल ये कहता है कि जो डेटा है उसको आपने सिक्योर रखना है, लॉक रखना है, वो बाहर से नजर नहीं आना चाहिए, बाहर से कोई उसको एक्सेस ना कर सके। ये तो अच्छी बात है, ये सिक्योरिटी है। लेकिन फिर ये फजूल हो जाता है, क्योंकि अगर इसको एक्सेस नहीं कर सकते तो प्रोग्राम करेगा क्या, काम क्या करेगा? तो उसके लिए आपको कुछ फंक्शंस बना के दिए जाते हैं, जिनका कॉन्सेप्ट ये होता है कि इन फंक्शंस को आप बाहर से एक्सेस कर सकते हो। अब जिसने भी स्टूडेंट का नाम देखना है वो डायरेक्टली इधर घुस के अंदर नहीं देख सकता। वो एक फंक्शन को यूज करेगा और फंक्शन से कहेगा यार मुझे नाम ला के दे दो प्लीज, मुझे नाम चाहिए। जिसने एज देखनी है वो एक फंक्शन से रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे एज ला के दे दो। ये एक लेयर ऑफ सिक्योरिटी बन जाता है। गाड़ी, जो गाड़ी चलाते हो, उस गाड़ी का जो इंजन होता है वो ये डब्बा है। उस इंजन में पता नहीं क्या क्या हो रहा है, तुम्हें पता ही नहीं होएगा कि उसमें कैसे पेट्रोल आ रहा है, कहाँ से ऑक्सीजन मिक्स हो रही है, कहाँ से धमाका हो रहा है, और कैसे वो सारा टॉर्क जो है वो पहियों तक जा रहा है। ये सब कुछ हो रहा है उस इंजन के अंदर, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, ठीक है? तुम्हें नहीं पता, प्राइवेट है, लॉक है, बंद है, तुम एक्सेस नहीं कर सकते, तुम नहीं यूज कर सकते, ठीक है? तुम्हें 3 पैडल लगा के दे दिए गए हैं, रेस, ब्रेक और क्लच, जो गाड़ी का पब्लिक इंटरफेस है। तुम्हें ये कहा गया है कि भाई ये तो प्राइवेट है, इसको तो नहीं तुम इस्तेमाल कर सकते, इसको तो तुम मतलब इसके अंदर घुस के डायरेक्टली तो कुछ नहीं कर सकते। तो ये 3 पैडल लगे हुए हैं, इनको दबाओगे तो गाड़ी तेज होएगी, रुकेगी और गियर चेंज होएगा। तो तुमने काम तो इंजन से ही करवाना है, गेम तो सारी इंजन में ही है, लेकिन उसको एक्सेस करने के लिए, उसको यूज करने के लिए तुम्हारे पास ये कुछ फंक्शंस बना के दे दिए गए हैं। अच्छा, इनसे फायदा क्या होता है? ये सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी इस तरह है कि अगर कोई अनाड़ी बोनट खोल के इंजन के अंदर जाके पेच कस के पेच खोल के कहे कि अच्छा मैं गाड़ी ऐसे चलाता हूँ, तो काफी चांस है कि वो इंजन खराब कर देगा, काफी ज्यादा चांस है। लेकिन अगर कोई बंदा इन 3 पैडलों के थ्रू यूज करता रहेगा तो बस वो, उसको पता है कि वो 3 सेफ फंक्शन यूज कर रहा है। पूरे का पूरा प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट इसके ऊपर खड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। डेटा वैल्यूएबल है, उसको लॉक करो, उसको छुपाओ। लेकिन अब इस बात को समझो कि डेटा को अगर बिल्कुल ही छुपा दिया तो फिर तो प्रोग्राम कुछ नहीं कर सकता। तो उस डेटा तक रसाई हासिल करने के लिए कुछ फंक्शंस बना दो, जहां पे अपनी सेफ्टी चेक कर लो सारी, कि कोई हैकर तो नहीं आया हुआ, इस फंक्शन को गलत बंदा तो यूज नहीं कर रहा, मतलब वहां पे अपनी सारी सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर दो। ये दिस इंटायर कॉन्सेप्ट इज इंफॉर्मेशन हाइडिंग, और टोटली क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स वाला है। अगर घड़ी है तुम्हारे पास, वो जो रिस्ट वॉच होती है जिसमें डंडे घूमते हैं, एनालॉग घड़ी जिसको कहते हो, उसके बारे में 1 मिनट के लिए सोचो। तुमने टाइम चेंज करना है, अब तुम वो डंडे पकड़ के नहीं हिला सकते। वो जो
घड़ी के डंडे हैं, उनको पकड़ के तुम नहीं हिला सकते, वो तो लॉक हुए हुए हैं, शीशे के अंदर बंद हुए हुए हैं, प्राइवेट हैं, हिडन है। तो फिर अगर तुम टाइम ही चेंज नहीं कर सकते तो तुम्हारी घड़ी फजूल है, तुम क्या करोगे? तो तुम्हारे साइड पे एक छोटा सा बटन लगा के दिया हुआ है, वो फंक्शन है कि उस फंक्शन के जरिए से तुम उस प्राइवेट डेटा को एक्सेस करते हो। ठीक है, अपने इर्द गिर्द देखना, जिंदगी में हमेशा इस तरह से होता है कि चीज को प्राइवेट किया जाता है, उसको लॉक किया जाता है, उसको सिक्योर किया जाता है, लेकिन उसको रसाई देने के लिए कोई ना कोई आपको रास्ता बना के दिया गया होता है, वो कुछ भी रास्ता हो सकता है। एंड दिस इज इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कि डेटा हिडन है और उसको एक्सेस करना है। जरूरत से ज्यादा कर दिया मैंने, बस अब इसको रीडिंग कर लेना, इतना नहीं चाहिए था, उसमें बहुत ही थोड़ा लिखा हुआ था। मेरा ख्याल है बस ये 3 चीजें हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। अगली हेडिंग है कंपोनेंट्स। मुझे एक बात बताओ, कल या परसों हमने बात की थी कि यार सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को एक्चुअली इंजीनियरिंग नहीं माना जाता। वजह क्या थी उसकी? मेजर वजह ये थी कि इंजीनियर्स जो हैं उनके पास कुछ प्री फैब्रिकेटेड कंपोनेंट्स होते थे, यही यही लफ्ज यूज हुआ था, प्री फैब्रिकेटेड कंपोनेंट्स होते थे, जिनको वो जोड़ जोड़ के एक चीज बनाते थे। अ, ठक 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 प्री फैब्रिकेटेड कंपोनेंट्स मींस कि उनके पास एक मतलब कुछ ऑलरेडी बनी हुई चीजें होती हैं, जिनको वो जोड़ जोड़ के एक नई चीज बना देते हैं। यानी जब उन्होंने बिल्डिंग बनानी होती है तो उनके पास ब्लॉक्स पड़े होते हैं, फ्रेम्स पड़े होते हैं, डोर्स पड़े होते हैं, जिनको वो जोड़ के वो बिल्डिंग बना देते हैं। ये इंजीनियरिंग है कि पहले से मौजूद कंपोनेंट्स मौजूद हैं, जिनको डिफरेंट तरीकों से जोड़ के हम डिफरेंट चीजें बना सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास नहीं है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास कंपोनेंट्स नहीं है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब सॉफ्टवेयर बनाना शुरू करता है तो वो स्क्रैच से शुरू करता है। वो वेरिएबल्स डिक्लेयर करता है, वो डेटा लेता है, इनपुट करता है, आउटपुट करता है, मतलब वो सारा कुछ खुद करता है। इस वजह से हमने कहा था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को बेसिकली इंजीनियरिंग नहीं कंसिडर किया था, कोई भी नहीं मानता। ठीक है, तो ये कंपोनेंट्स वही वाले कंपोनेंट्स हैं जिनकी बात होने लगी है। तो कंपोनेंट्स को पहले डिफाइन करें सही तरह से। ये बातें हमने कर ली हैं ना। देखो, हमारे पास, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को इसलिए इंजीनियरिंग नहीं मानते थे कि इट हैज अ लैक ऑफ प्री फैब्रिकेटेड ऑफ द शेल्फ बिल्डिंग ब्लॉक्स फ्रॉम विच लार्ज सॉफ्टवेयर सिस्टम्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड। यानी हमारे पास ऐसे नहीं है कि हमारे पास बनी बनाई सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स पड़े हैं जिनको हम जोड़ जोड़ के आगे सॉफ्टवेयर बना दें। हालांकि ये चेंज हो रहा है बड़ी तेजी से, ये आजकल बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, लेकिन बहरहाल ये एक थ्योरेटिकल वजह थी। इसको कुछ लैंग्वेजेस ने डील किया एसटीएल के जरिए से। यानी ये काफ़ी सालों तक इस्तेमाल होती रही। फॉर सम ईयर्स एसटीएल वाज ट्राइड एज अ, क्या कहना चाहिए, एज एन अटेम्प्ट टू हैव कंपोनेंट्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। एसटीएल से बनता था स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। ये तो 3 ही बड़े प्लेटफॉर्म्स थे, सी प्लस प्लस, जावा और सी शार्प। एक्चुअली अभी भी 3 ही हैं बड़े। अब इसमें सिर्फ चौथा पाइथन ऐड हो गया है। ठीक है, पीएचपी को बड़ा नहीं कंसिडर किया जाता। एंड्रॉयड जो है वो है ही जावा। तो मतलब ये 2-3 ही बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं अभी तक। इन सारों ने एक एसटीएल इंट्रोड्यूस कराई। एसटीएल स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। व्हाट दैट वाज इज कि ये एक अटेम्प्ट थी प्रोग्रामर्स की कि वो किसी तरह से कंपोनेंट्स बनाएं। ठीक है, मैं अगेन इसको, बिल्कुल ये 1-2 लाइनें हैं, मैं इसको ज़्यादा नहीं कर सकता। टेम्पलेट लफ्ज़ का मतलब है खाका होता है। अच्छा, कभी स्टेंसिल बच्चों का देखा है जिसमें वो एक प्लास्टिक की चीज़ होती है, वो कागज़ पे रखते हैं, उसके अंदर हाथी बना होता है, वो पेंसिल घुमाते हैं तो वो हाथी बन जाता है कागज़ पे, उसको टेम्पलेट कहते हैं। एक खाका, एक डिज़ाइन जिससे आप फर्दर चीज़ें बना सकते हो। तो कॉन्सेप्ट ये है कि उसके अंदर पेंसिल घुमा घुमा के आप जितनी मर्जी चीज़ें बनाई जाओ। तो स्टैंडर्ड टाइम टेम्पलेट लाइब्रेरी एक अटेम्प्ट थी प्रोग्रामर्स की कि वो ऐसी तुम्हें कंपोनेंट्स प्रोवाइड करें
जिसके अंदर से सिर्फ तुम्हें उनको मतलब वो बने बनाए हुए हैं, बस सिर्फ तुम उनको ओके करो और वो बन जाएं और फिर तुम आगे उनको इस्तेमाल कर लो। लेकिन ये नहीं हो सका। मतलब एसटीएल तो आज भी चलती है, कामयाब है, वेरी गुड, लेकिन वो इंजीनियरिंग वाले कॉन्सेप्ट उसके अंदर नहीं ला सके हम। ठीक है ना, मतलब अटेम्प्ट यही थी। आ, बस बात तो यही है एक्चुअली, अब करना क्या है। अच्छा ठीक है, यही बस बस बात थोड़ी सी है, कुछ ज्यादा नहीं है। कंपोनेंट लफ्ज आपके दिमाग में क्लियर हो चुका है। एक ऐसा पुर्जा, एक ऐसा पार्ट जिसको हम आगे फर्दर बिल्डिंग प्रोसेस में यूज कर सकें, विच मीन्स के दो मतलब इसके दिमाग में तुम अपने क्लियर करो। कंपोनेंट्स ऐसी चीजें हैं जिनको जोड़ जोड़ के हम एक बिल्डिंग या सॉफ्टवेयर या जो भी हम बना रहे हैं वो बना सकते हैं। और दूसरा ये है कि कंपोनेंट को हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब एक कंपोनेंट एक बिल्डिंग ब्लॉक है जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। एक सेकंड होल्ड करना। हेलो जी। अच्छा भाई, तो हाँ, तो मैं कंपोनेंट्स को कह रहा था कि तुम्हें दो तरीकों से कंपोनेंट्स क्लियर होने चाहिए। नंबर वन कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनको तुम जोड़ जोड़ के आगे फर्दर एक चीज बना सकते हो। ये नंबर वन डेफिनेशन हो गई। नंबर टू डेफिनेशन ये है कि ये ऐसे पुर्जे हैं जिनको तुम बार बार इस्तेमाल कर सकते हो। ये कंपोनेंट है। अब वो कह ये रहा है, बल्कि ये बात ठीक है कि अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है ना, वो अब एक बेसिकली कंपोनेंट असेंबलर बनता जा रहा है। खैर 21वीं सदी में तो ये बात बहुत ही ठीक है ना, पिछले 5 7 8 सालों में तो ये बात बहुत ही ठीक है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर कतन वो नहीं रहा जो 10 साल पहले था। 10 साल पहले वो एक एक चीज, एक एक लाइन कोड की खुद लिखता था। ठीक है, और वो उसको सारे को चलाता था। बट अब वो ऐसे हो गया है कि अब वो कंपोनेंट असेंबलर है। उसको जो कंपोनेंट चाहिए होता है वो गूगल से उठाता है और फिर उसको वो अपनी सॉफ्टवेयर के अंदर इंटीग्रेट कर देता है। और यही मोटिवेशन है, यही कोशिश की जा रही है कि इसी तरफ इसको ले जाया जाए। इसका नुकसान बहुत ज्यादा ये है कि जो टैलेंटेड लोग हैं वो बेचारे मतलब फारिग हो जाते हैं। मतलब एक डायरेक्ट हिसाब इसका पैसों के साथ है कि मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो पहले लाखों रुपए कमा सकता था वो अब नहीं कमा सकता। खत्म बात, वो उसकी जरूरत ही नहीं है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जरूरत ही नहीं है। कंपोनेंट्स इंटरनेट पे पड़े हुए हैं, उनको डाउनलोड करो, इंटीग्रेट करो अपनी सॉफ्टवेयर में और बस काम करो। ठीक है ना। तो ये एक प्रॉब्लम है। बखैर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जिंदगी में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि अब वो एआई ने बिल्कुल ही काम खत्म कर दिया है। तो लेकिन बहरहाल जरूरत रहती है इवेंचुअली। लेकिन वो यही है ना कि बस जहाँ पे 1000 डेवलपर्स चाहिए थे अब 100 चाहिए सिर्फ, दैट्स इट। अब बाकी काम खुद ब खुद हो रहा है। और ये काम ऐसे ही चल रहा है बाय द वे। तो ये तो वैसे ही है, मतलब एआई हर जगह पे ही आएगी। अ, गाड़ियां और ट्रक, स्पेशली ट्रक और बसें ड्राइवर्स चलाते थे। एक बहुत बड़ी सनत थी ड्राइविंग की, वो ड्राइवर्स जॉब करते थे। उनकी जरूरत अब खत्म हो गई, गाड़ियां खुद बहुत चलती हैं। कितने साल और, 4 साल, 5 साल, 10 साल हद लग जाएगी लोगों को ये एक्सेप्ट करने में, लेकिन इवेंचुअली गाड़ियां खुद ही चलनी है, सॉफ्टवेयर चलाएगी। तो वो पूरी एक इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। तो इसी तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी खत्म होएगा बहुत हद तक, हो रहा है बल्कि बड़ी तेजी से। कि अब इतनी ज्यादा जरूरत नहीं रही सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो 10 साल पहले होती थी। तो अब आपको स्किल्स अपनी और ज्यादा डाइवर्स करनी पड़ती हैं। कितने डिप्रेशन का
सीन है कि अगर इंटरेस्ट हो ना GPT-3 पढ़ के देखना तो मैं समझ आएगी मैं क्या कह रहा हूँ। GPT ये कहाँ से पढ़ोगे? यूट्यूब से सबसे आसान होएगा। अगर किसी को ऑलरेडी पता है कि GPT-3 क्या है तो बस फिर वो समझ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो वरना ये पढ़ के देखना। बस भाई यहाँ पे रुकूंगा। डिजाइन पैटर्न से आगे हम कल चलें, कल तो नहीं, अब अगले हफ्ते ही चलें। ठीक है, तुम्हारा वो कहाँ तक था वो क्विज? 145। बस फिर अब ये बाकी रीडिंग कर लेना इसको। अब आज आ मैं गया वह। हाँ मैं वो नहीं कर सकता ना, मैं मतलब ये नहीं कर सकता कि बस मैं 10 मिनट में ये करवा दूंगी। अब टॉपिक है पूरा, बस रीडिंग कर लेना और कर लेना। कोशिश तो की है मैंने पहुंचने की, लेकिन नहीं पहुंच सका। हाँ क्या है 145 तक आसान ही है। सिर्फ सिर्फ इसमें टॉपिक जो मुश्किल है वो डिजाइन पैटर्न्स है, बाकी आसान है। आगे आगे कर लोगे। चलो नारा मारो फिर। ठीक है, बस 2-4 मिनट की मुझे ब्रेक देना और मैं आया वापस मैथ्स के लिए।